ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे डीमंस और डेविल्स होते हैं जो इंसानों के डर से पैदा होते हैं, और डर जितना ज्यादा होगा वो डेविल उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। और उन डेविल्स को मारने के लिए डेविल्स हंटर की टीम होती है जो कि कुछ डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरे डेविल्स को हंट करती है। और वहीं पे है अपना मेन कैरेक्टर जो कि आधा इंसान और आधा डेविल बन जाता है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। अब दुनिया का सबसे खतरनाक डेविल डेंजी के पीछे पड़ा है और अब इस भयानक सिचुएशन में अपना मेन कैरेक्टर क्या करता है ये देखने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत गरीब होता है और मेन कैरेक्टर भी। इसका नाम डेंजी होता है। डेंजी जिसने एक आंख, किडनी और अपना एक अखरोट भी बेच दिया होता है क्योंकि इसके ऊपर 3,80,00,000 करोड़ येन का कर्जा है जिसको चुकाने के लिए वो डेविल हंटर का काम करता है। अब वो और उसका चेनसो पेट टमेटो डेविल को मारने के लिए जाते हैं और मार देते हैं, पर उसका मालिक उससे सारी फीस काट के सिर्फ 70,000 येन ही देता है। उन पैसों से वो सिर्फ ब्रेड ही खा सकता था और डेंजी तीनों टाइम ब्रेड ही खाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। और अब वो अपने घर जाता है जो कि घर कम झोपड़ी ज्यादा लग रही थी। और भाई यहाँ डेंजी के अलग ही सपने हैं। डेंजी का सपना है कि वो ब्रेड पे जैम लगा के खाना चाहता है और वो दूसरों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। बस यही डेंजी का अल्टीमेट गोल है। अब हमें डेंजी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर ने एक बुढ़े से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था और वो उसको नहीं चुका पाया और उसने सुसाइड कर लिया था। और अब वो बुढ़ा डेंजी के पीछे पड़ा है और जब डेंजी अपने फादर की कब्र पे होता है तो वहाँ पे उसको एक डेविल दिखाई देता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है। डेंजी उसे अपना खून पिलाता है जिससे वो ठीक हो जाता है और अब चेनसो डेविल और डेंजी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डेंजी अपने पेट की मदद से एक डेविल को मारता है जिससे वो बुढ़ा डेंजी को डेविल हंटर बना देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डेंजी और उसका पेट उस झोपड़पट्टी में होते हैं। तब उसे वही बुढ़ा बुलाता है और उसे डेविल को मारने के लिए अपने साथ आने को कहता है। और अब वो बुढ़ा चेनसो डेविल और डेंजी को अपने साथ एक खंडहर जैसी जगह पे ले जाता है, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा होता। पर तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आके डेंजी और उसके पेट पर तलवार मार देता है जिससे दोनों घायल हो जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो बुढ़ा डेंजी को यहाँ मारने के लिए लाया था क्योंकि उसने याकुजा नाम के एक डेविल से सौदा किया था और डेंजी को यहाँ पे मरवाने लाया था। और अब कई ज़ॉम्बीज डेंजी को मारने के लिए आते हैं, पर डेंजी वहाँ से जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। और मरते हुए भी डेंजी सोच रहा होता है कि काश मुझे नॉर्मल जिंदगी मिलती। हाँ, यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका है। अब वीडियो खत्म। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि डेंजी मर चुका है और वो कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ होता है। डेंजी का खून निकल रहा होता है और उसे डेंजी का पेट पी लेता है। और चेनसो डेविल अपने पास्ट को याद करता है कि डेंजी ने उसे कहा था कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम मेरी बॉडी को ले लेना, क्योंकि डेविल्स दूसरों की बॉडी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर डेंजी मर जाता है तो डेंजी पोचिता को एक नॉर्मल जिंदगी जीने को कहता है और इस पेट का नाम पोचिता है, मैं बताना भूल गया था। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ डेंजी मरा पड़ा है और पोचिता उसको ठीक करने लगता है। यहाँ पोचिता डेंजी की बॉडी पे चिपक जाता है और डेंजी जिंदा हो जाता है क्योंकि पोचिता ने डेंजी की बॉडी खुद लेने के बजाय डेंजी को अपनी बॉडी दे दी और डेंजी को कहा कि तुम नॉर्मल जिंदगी जियो और अपने सपनों को पूरा करो। और डेंजी जिंदा हो जाता है, पर सारे ज़ॉम्बीज उस पे चढ़ जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज डेंजी को मारने लगते हैं। पर अब डेंजी आधा इंसान और आधा डेविल बन चुका है जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है और याकुजा को भी अपने चेनसो से आधा काट देता है। और अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज बच गए थे। वो उन सारे ज़ॉम्बीज को पागलों की तरह मारने लगता है और मारते मारते सुबह हो जाती है और वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। पर वहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज और याकुजा मरे हुए थे और उनके बीच में चेनसो मैन एके डेंजी खड़ा था। अब उसके पास पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की हेड यानी कि माकीमा आ जाती है। डेंजी गिरने लगता है पर माकीमा उसे गले लगा लेती है और उसे 2 ऑप्शन देती है क्योंकि माकीमा की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए डेंजी में से इंसान और डेविल्स दोनों की ही महक आ रही थी। पहला ऑप्शन था कि माकीमा उसे डेविल के रूप में मार देगी। दूसरा ऑप्शन था कि डेंजी को पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करना
करना होगा। डेंजी माकिमा को पूछता है कि मुझे खाने में क्या मिलेगा। माकिमा कहती है कि तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा और डेंजी मान जाता है और अब डेंजी माकिमा को ले जाने लगती है और बीच में वो लोग खाने के लिए रुकते हैं और माकिमा डेंजी से पूछती है कि तुम ऐसे किस तरीके से बन गए। डेंजी माकिमा को कहता है कि पहले मेरा एक पेट डेविल था, उसने अपनी जान देके मेरी जान बचा ली। माकिमा डेंजी को कहती है कि पोचिता अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, क्योंकि डेंजी के अंदर से इंसान और डेविल दोनों की ही महक आ रही है। और अब माकिमा और डेंजी डेविल हंटर के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। यहाँ दो प्रकार के डेविल हंटर होते हैं, एक तो पार्ट टाइम वाले और दूसरा फुल टाइम वाले। पार्ट टाइम वाले डेविल हंटर उनकी मर्जी से काम करते हैं और फुल टाइम वाले सरकार के अंडर काम करते हैं। उनको कभी भी किसी भी डेविल को मारने के लिए भेजा जा सकता है। और अब माकिमा डेंजी को आकी से मिलाती है जो डेंजी का पार्टनर है और उसके साथ डेंजी को रहना है। और अब डेंजी आगे ये घर रहना चालू कर देता है। वहाँ पे डेंजी ब्रेड पे कई प्रकार के जैम लगा के खाता है जो कि उसका सपना था। और डेंजी और आकी एक फींड को मारने जाते हैं। देखो, फींड वो होता है जिसने किसी इंसान को कंट्रोल कर लिया हो, यानी कि डेंजी का एकदम अपोजिट। अब वो दोनों फींड के पास जाते हैं और डेंजी फींड को मार देता है और अब वो दोनों माकिमा के पास जाते हैं। माकिमा उन दोनों को बताती है कि इस ग्रुप में एक और मेंबर आने वाली है और दरवाजे से एक पावर नाम की लड़की आती है जो एक डीमन है। और अब पावर और डेंजी डेविल को मारने के लिए चले जाते हैं, पर काफी देर बाद भी उन दोनों को कोई डेविल नहीं मिलता। पर कुछ देर के बाद पावर को एक डेविल की स्मेल आती है और पावर बिल्डिंग से कूद जाती है और अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाती है और उस डेविल पे बहुत जोर का हमला करती है, जिससे वो डेविल वहीं पे मर जाता है और उस डेविल का खून चारों तरफ बिखर जाता है। ऐसा करने पे माकिमा उन दोनों को अगली बार से ऐसा करने पे मना करती है, क्योंकि ऐसा करने पे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोनों को मार दिया जाएगा। इसके बाद पावर और डेंजी एक साथ होते हैं और पावर यहाँ पे डेंजी को कहती है कि मेरी बिल्ली को एक डीमन ने पकड़ रखा है, तो क्या डेंजी तुम मेरी मदद करोगे मेरी बिल्ली को छुड़ाने के लिए। डेंजी इस बात पे मान जाता है और उस डेविल को मारने के लिए डेंजी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अब वो दोनों ट्रेन में उस डेविल को मारने जाने लगते हैं। पावर डेंजी को कहती है कि तुम्हें अकेले ही उससे लड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि उस डेविल ने पावर को देख लिया तो वो उसकी बिल्ली को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा और उस बिल्ली को मार देगा। डेंजी इस बात पे मान जाता है और दूसरी तरफ माकिमा और आकी बात कर रहे होते हैं कि डेंजी को ग्रुप में क्यों रखा है और माकिमा को डेंजी से इतनी उम्मीदें क्यों है। और यहाँ माकिमा आकी को कहती है कि जब डेविल का जन्म होता है तो वो नाम के साथ जन्म लेता है और वो नाम जितना खतरनाक होगा उतना ही वो डेविल पावरफुल होगा। जैसे कि एक कॉफी डेविल इतना पावरफुल नहीं होगा और एक कार डेविल बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसी तरीके से डेंजी के पास तो एक चेनसो डेविल की पावर है, तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और अब डेंजी और पावर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक सुनसान सा घर होता है, पर यहाँ पावर डेंजी को धोखा दे रही थी। पावर डेंजी को मार के बेहोश कर देती है और उस घर में जाके पावर डेंजी की बॉडी उस डेविल को दे देती है। वो डेविल उसका खून पी जाता है और डेंजी को फेंक देता है। पावर उस डेविल से उसकी बिल्ली मांगती है, पर वो डेविल उसकी बिल्ली को ही खा जाता है। अब पावर का पास दिखाया जाता है जहाँ वो जंगल के सारे एनिमल्स को उसने मार दिया होता है और उसे वहाँ एक बिल्ली मिलती है और तब से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर बेट डेविल उसकी बिल्ली को छीन लेता है और उसे एक इंसान लाने को कहता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो डेविल पावर को भी खा जाता है और शहर की तरफ जाने लगता है, पर डेंजी उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका ही खून पीने लगता है। और यहाँ डेंजी अपने पास को याद करता है जहाँ पोचिता खो गया था और डेंजी उसको पूरे शहर ढूंढता है, पर उसको पोचिता नहीं मिलता। और जब वो रोते हुए अपने घर आता है तो पोचिता उसका रोते हुए इंतजार कर रहा था और डेंजी को इससे इतनी राहत मिलती है कि वो पोचिता को पकड़ के ही सो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ डेंजी पावर के लिए बुरा महसूस कर रहा था और अब डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस डेविल का हाथ काट देता है और दोनों एक बिल्डिंग पे जाके गिरते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। डेविल डेंजी पे मुक्का मारता है, पर डेंजी उसे डोज करके उसको घायल कर देता है और डेंजी उस पे एक लात मारता है और डेविल दूर जाके गिरता है। डेविल डेंजी पे एक कार फेंकता है, पर डेंजी उसको पकड़ के उसी पे वापस फेंक देता है। कार लगने से उसका फेस डैमेज हो जाता है और वो डेंजी पे एक हमला करता है और डेंजी दूर जाके गिरता है, पर डेंजी वापस आ जाता है और अपनी पावर से वो अपने हाथों में से 2 चेनसो बाहर निकालता है और अपनी चेनसो से उस डेविल के हाथ को चीरते हुए वो उसको दूर फेंक देता है। एक सेकेंड, ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है।
अब डेंजी उस डेविल को अपनी चेन सो से पूरा ही काट देता है और वो डेविल मर जाता है। उस डेविल का पेट फाड़ के डेंजी ने पावर को भी बचा लिया होता है और डेंजी खुश होकर नाचने लगता है, पर अचानक उसका हाथ कट जाता है और उसके पीछे एक डेविल आ जाती है और डेंजी चेनसो मैन बनने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बन पाता क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था और डेंजी बिना चेनसो मैन बने ही उस डेविल से लड़ने लगता है। पर यहाँ डेंजी उस डेविल से बुरी तरीके से पिट रहा होता है। वो डेविल डेंजी को मार के नीचे गिरा देती है, पर फिर भी डेंजी उससे वापस लड़ने चला जाता है। जैसे तैसे करके डेंजी उस डेविल को थोड़ा सा खरोच पहुंचा पाता है और इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी वो उससे लड़ने चला जाता है, पर फिर भी वो बुरी तरीके से मार खाता है और वो डेविल उसकी टंग को डेंजी के शरीर के आर पार कर देती है और उसे खाने लगती है। पर वहाँ पे आकी आ जाता है और वो फॉक्स डेविल को बुला के उस डेविल को मार देता है। अब डेंजी हॉस्पिटल में होता है जहाँ आकी उसे बताता है कि डेविल हंटर्स कुछ डेविल से सौदा भी करते हैं, जिसमें डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के ये तय होता है कि जब चाहे डेविल हंटर उस डेविल की पावर ले सकता है और बदले में हंटर को अपना कोई बॉडी पार्ट देना पड़ता है। आकी ने फॉक्स डेविल को बुलाया था, इसीलिए आकी को अपनी हाथ की चमड़ी देनी पड़ती है और अब डेंजी और आकी अपने घर में होते हैं। आकी अपना मस्त काम कर रहा होता है कि तभी दरवाजा तोड़ के पावर वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाती है। आकी को फोन करके बताती है कि अब पावर तुम्हारे घर पे रहेगी और आकी इस बात पे मान जाता है, पर पावर यहाँ आके अपना खाना फेंकती है और नहाती भी नहीं है, इसीलिए आकी और डेंजी पावर से बहुत नाराज होते हैं। अब अगले दिन माकिमा डेंजी को अपने ऑफिस बुलाती है सारे डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए। माकिमा डेंजी को गन डेविल को मारने के लिए कहती है, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर डेविल्स में से एक है। सारे डेविल्स हंटर उसे मारना चाहते हैं। कुछ सालों पहले गन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और एक दिन आतंकवादी हमला हुआ और इसके बाद गन डेविल का जन्म हुआ, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक डेविल है, जिसने आकी की फैमिली को सिर्फ 1 सेकेंड में मार डाला था और 5 मिनट में 12 लाख लोगों को मार दिया था। और वो इतना पावरफुल है कि उसकी बॉडी के हिस्से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। अगर उसका फ्रेगमेंट किसी नॉर्मल डेविल ने खा भी लिया तो वो डेविल भी बहुत पावरफुल हो जाता है। डेंजी गन डेविल को मारने की बात पे मान जाता है और अब एक होटल में डेविल होता है जिसको मारने के लिए 6 लोगों की टीम वहाँ पे आती है, जिसमें डेंजी, पावर, आकी, कोबेनी, हिमेनो और एक दूसरा बंदा भी होता है। ये लोग होटल में जाते हैं। वहाँ पे एक अजीब सा दिखने वाला डेविल होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। पावर इसको देखते ही मार देती है और इसके बाद ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जब वो आगे जाते हैं तो 8th फ्लोर पे ही आ जाते हैं और वो जितनी भी बार ऊपर जाने की कोशिश करते हैं वापस 8th फ्लोर पे ही आ जाते हैं। ये लोग खिड़की से कूदने की भी कोशिश करते हैं पर वो वहीं पे आ जाते हैं, यानी कि ये लोग 8वें फ्लोर पे अटक चुके हैं, यानी कि एक डेविल ने इन्हें फंसाया है और यहाँ समय भी रुक चुका है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आकी डेविल को ढूंढने लगता है और काफी देर बाद भी कुछ नहीं पता चलता और अब वो डेविल उनके सामने आ जाता है और उन सबको डेंजी को उसके हवाले करने को कहता है, जिसके बदले में वो उन सबको छोड़ देगा। ये सुन के कोबेनी डेंजी पे चाकू से अटैक कर देती है पर आकी उसे बचा लेता है। डेविल उनको दोबारा कहता है सौदा करने के लिए, पर ये सारे लोग डेंजी को देने के लिए मना कर देते हैं और काफी समय गुजर जाता है और इनके पास खाना भी खत्म हो जाता है। ये सारा माहौल देख के कोबेनी पैनिक हो जाती है, जिससे वो डेविल और भी पावरफुल हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कमरा भी टिल्ट हो जाता है। वो डेविल वापस डेंजी को उसके हवाले करने को कहता है। सारे लोग भी डेंजी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोबेनी अपनी नाइफ से डेंजी को मारने लगती है पर बीच में आकी आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है, जिससे आकी बहुत घायल हो जाता है। अब सारे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और अब डेंजी उस डेविल के पास जाने का फैसला करता है। डेंजी उस डेविल को मारने की पूरी कोशिश करेगा। अब डेंजी उस डेविल के ऊपर कूद जाता है और डेविल उसे निगल लेता है, पर डेंजी ट्रांसफॉर्म होकर उस डेविल के चीथड़े उड़ाने लगता है। वो अपने चेन सो से डेविल को काटने लगता है। डेविल डर के मारे चिल्लाने लगता है, पर डेंजी का खून ज्यादा बहने की वजह से डेविल उसे पकड़ लेता है और डेंजी को काटने लगता है, पर डेंजी उस डेविल का टुकड़ा खा के वापस डेविल को मारने लगता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिमेनो के टीचर उसे बताते हैं कि डेविल उन हंटर से डरते हैं जिनका स्क्रू ढीला होता है। वो कब क्या कर बैठे उसका कुछ पता नहीं होता, इसीलिए डेविल सन के लोगों से डरते हैं। और यहाँ डेंजी उस डेविल को बुरी तरीके से मार रहा होता है, पर डेंजी वापस गिर जाता है, पर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसका चेन खींच देती है और डेंजी उस डेविल को वापस से काटने लगता है और 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिनों से डेंजी उस डेविल को मार रहा था। इतना दर्द झेलने
खेलने के बाद वो डेविल अपना दिल डेंजी को देके अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। डेंजी उसे कहता है कि बस इतना ही दम था और अपने चेनसो से उस डेविल को मार देता है। और अब सारे लोग उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और अब डेविल को मारने की खुशी में सब लोग पार्टी रखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डेविल हंटर आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और सब लोग पार्टी में बहुत खाना खाते हैं और बहुत बियर भी पीते हैं। और वहाँ पे माकिमा भी आ जाती है और वो सारे मिलके बियर पीने का कंपटीशन करते हैं और हिमेनो को चढ़ जाती है। और पार्टी खत्म होने के बाद हिमेनो डेंजी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब सुबह हो जाती है। अब डेंजी और हिमेनो दोनों नाश्ता करने लगते हैं और यहाँ ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दूसरी तरफ माकिमा ट्रेन से कियोटो जा रही होती है कि तभी कोई आके माकिमा को शूट कर देता है। माकिमा और उसका साथी वहीं पे मर जाते हैं। और दूसरी तरफ कोबेनी और उसका दूसरा साथी ओल्ड लेडी को एड्रेस बता रहे होते हैं और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं, तब वो ओल्ड लेडी उनको पीछे से शूट कर देती है। और दूसरी तरफ डेंजी और उसके दोस्त होटल में खाना खा रहे होते हैं और वहीं पे एक बैठा इंसान डेंजी से बात करने लगता है कि उसके दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे और वो उनकी फोटो दिखाता है, जिससे डेंजी समझ जाता है कि पहले जिस बुढ़े को डेंजी ने मारा था वो इसका ग्रैंडफादर है और अब वो डेंजी को मारने आया है। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि इसने गन डेविल के साथ सौदा कर रखा है डेंजी के दिल के बदले और अब वो डेंजी का दिल लेना चाहता है और इसका नाम कटाना मैन है। कटाना मैन डेंजी के सर पे गोली मार देता है और दूसरे लोग पे भी चलाने लगता है, पर पावर उसको मुक्का मार के दूर कर देती है और आकी फॉक्स डेविल को समन करके कटाना मैन को निकलवा लेता है और हिमेनो और डेंजी घायल हो जाते हैं। फॉक्स डेविल बताता है कि ये न इंसान है और न ही डेविल। ऐसा कहते ही कटाना मैन फॉक्स डेविल का सर फाड़ के बाहर निकलता है और आकी पे हमला कर देता है। आकी अपने पास से एक कटाना जैसी कील निकालता है और 3 बार कटाना मैन पे मार देता है और कर्स डेविल को बुलाता है। कर्स डेविल कटाना मैन को पकड़ लेता है और कटाना मैन को घायल कर देता है और आकी देखता है कि हिमेनो घायल पड़ी है और कटाना मैन की एक साथी वहाँ पे आ जाती है और कटाना मैन को उठा लेती है। कटाना मैन अपने वार से आकी को घायल कर देता है और हिमेनो घोस्ट डेविल से सौदा करती है कि वो अपनी पूरी बॉडी दे देगी, बदले में वो कटाना मैन को मार दे। अब घोस्ट डेविल कटाना मैन से फाइट करने लगती है और वहाँ हिमेनो की पूरी बॉडी गायब होने लगती है। घोस्ट डेविल कटाना मैन को मारने वाली ही होती है कि तभी कटाना मैन की पार्टनर स्नेक डेविल को बुला के घोस्ट डेविल को निकलवा लेती है। आकी हिमेनो की मौत पे बहुत दुखी हो जाता है। और हाँ, मैं बता दूं कि पावर डर के भाग चुकी है और घोस्ट डेविल का हाथ जाके डेंजी के सीने में लगी चेन को खींच देता है। अब डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कटाना मैन पे हमला करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं और कटाना मैन डेंजी पे भारी पड़ता है और अपना वार करके डेंजी को पीछे धकेल देता है। और यहाँ पे कटाना मैन के 2 साथी भी आ जाते हैं, पर डेंजी उन पे वार करके उनको पीछे धकेल देता है। पर कटाना मैन डेंजी पर ही वार करके उसको पीछे धकेल देता है, पर डेंजी बहुत चालाक है। वो उसके एक साथी को होस्टेज बना लेता है और कटाना मैन को कहता है कि अगर तुम 1 इंच भी हिले तो इस 6 फुटिये को काट के 2 फुट का बना दूंगा। और ये सुन के कटाना मैन नीचे बैठ के अपने एक वार से डेंजी और उस साथी दोनों को ही बीच में से काट देता है और डेंजी को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज्यादातर डेविल हंटर मारे जा चुके हैं और वहाँ ट्रेन में माकिमा भी मारी जा चुकी है। क्रिमिनल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे माकिमा आ जाती है और क्रिमिनल्स वापस गन निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ 2 डेविल हंटर माकिमा के इंतजार कर रहे होते हैं और ट्रेन आती है और ट्रेन में से माकिमा उतरती है। उसके पूरे कपड़ों पे क्रिमिनल्स का खून लगा हुआ होता है और ट्रेन में क्रिमिनल्स मरे पड़े होते हैं। माकिमा कुरुसे को 30 क्रिमिनल्स लाने को कहती है जिसको उम्र कैद या फांसी की सजा होने वाली हो और टेंडो को एक मंदिर ढूंढने को कहती है और माकिमा के लिए साफ सुथरे कपड़े भी लाने को कहती है। और अगले सीन में क्रिमिनल्स मंदिर में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कटाना मैन और उसके साथी डेंजी को ले जा रहे होते हैं, पर अचानक उसका एक साथी पिचक कर मर जाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं और अपने एक दूसरे साथी को फोन करते हैं माकिमा मर चुके हैं या नहीं ये कंफर्म करने। पर थोड़ी देर बाद वो भी पिचक कर मर जाता है। दूसरी तरफ टेम्पल में वो 30 क्रिमिनल्स जिनको फांसी की सजा होने वाली थी और वो 2 डेविल हंटर्स और माकिमा वहाँ पे होते हैं। माकिमा एक क्रिमिनल को तकाशी इनोवु नाम बोलने को कहती है और जब वो क्रिमिनल नाम बोलता है तब वो क्रिमिनल मर जाता है और
और दूसरी तरफ कटाना मैन का साथी भी पिचक जाता है। माकीमा ऐसा करते करते कटाना मैन के ज्यादातर साथियों को मार देती है और वो 30 क्रिमिनल्स भी मर जाते हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि माकीमा ने किसी डेविल से सौदा कर रखा है, जिसमें माकीमा किसी इंसान को किसी का नाम बुलवाएगी तो वो इंसान जिसने नाम बोला है और वो इंसान जिसका वो नाम है वो दोनों ही मर जाएंगे। और ये तो माकीमा की एक झलक है। मैंने मांगा पढ़ रखी है, इसलिए मुझे पता है कि माकीमा कितनी ज्यादा डेंजरस है और माकीमा कितनी ज्यादा एविल पर्सनैलिटी रखती है। अब कहानी में वापस आते हैं। ये सारा मंजर देख के कटाना मैन और उसके साथी बहुत डर जाते हैं और भागने की सोचते हैं। और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कोबेनी खड़ी होती है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे उस ओल्ड लेडी ने शूट किया था और तब उस कोबेनी के साथी को गोली लगती है और वो कोबेनी को बचाने के लिए कोबेनी के आगे आ जाता है और कोबेनी का साथी मर जाता है। और अब प्रेजेंट में कोबेनी कटाना मैन पे हमला कर देती है, पर कटाना मैन की साथी स्नेक डेविल को बुलाती है, पर कोबेनी उससे बचते हुए छलांग मार के कटाना मैन का हाथ काट देती है और उसको उसकी ही गन से कई सारी गोलियां मारती है। और कटाना मैन की साथी कोबेनी पे गन से हमला कर देती है, पर कोबेनी डेंजी को ढाल बना के कटाना मैन और उसकी साथी पे गोलियां चलाने लगती है। कटाना मैन और उसकी साथी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं और कोबेनी डेंजी को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने डेंजी को मारने की कोशिश की थी और बहुत ज्यादा इमोशनल होके रोने लगती है और डेंजी से बार बार माफी मांगने लगती है। और अब सीन वापस से पास में जाता है जहाँ पे वो ओल्ड लेडी गन से शूट कर देती है और कोबेनी उसके पीछे जाके उसके सर पे गोली चला देती है। और वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कोबेनी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है और वो अब डेविल हंटर की जॉब छोड़ने का सोचती है। और यहाँ एक डेविल हंटर माकीमा को बताता है कि ज्यादातर डेविल हंटर मर चुके हैं, इसीलिए सारे डिवीजन को डिवीजन 4 के साथ मर्ज कर दिया गया है। और वो डेविल हंटर माकीमा को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और कुछ देर बाद वो दो डेविल हंटर भी माकीमा को कहते हैं कि हम बस यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, हम एक हफ्ते बाद क्योटो वापस चले जाएंगे। और अब हम आकी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसके साथ पावर और डेंजी भी होते हैं जो कि फालतू की बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों चले जाते हैं और आकी कर्ज से पूछता है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा है। कर्ज बताता है कि 2 साल बचे हैं और अब आकी हिमेनो की मौत पे बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। और अब 2 डेविल हंटर वहाँ पे आते हैं और दूसरी तरफ माकीमा डेंजी और पावर को एक टीचर के पास ले जाती है ट्रेनिंग करवाने के लिए। इस टीचर का नाम किसीबे होता है। किसीबे पहले उन दोनों का गला घोट देता है और उसको थोड़ा सा खून पिला के वापस से जिंदा कर देता है और उन दोनों को कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं हरा देते मैं तुम्हें ऐसे ही मारता रहूंगा। डेंजी किसीबे को मारने जाता है पर किसीबे डेंजी को चाकू मार के घायल कर देता है और पावर पीछे से आके किसीबे को मारने जाती है पर किसीबे उसके गले में मार के उसे भी घायल कर देता है। डेंजी और पावर दोनों जमीन पे पड़े होते हैं और आकी हॉस्पिटल में फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं आता, इसीलिए वो 2 डेविल हंटर आकी को किसी दूसरे डेविल से सौदा करने को कहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ पावर और डेंजी को दिखाया जाता है जो कि अधमरे हो चुके हैं। किसीबे ने इन दोनों को 30 से भी ज्यादा बार मारा होता है, इसीलिए ये लोग ऐसी हालत में होते हैं। किसीबे कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर आके मिलता हूँ और अब डेंजी और पावर घर जाने लगते हैं। जाते जाते वो प्लान बनाते हैं कि कल वो किसीबे को सबक सिखाएंगे और सुबह हो जाती है और किसीबे वहाँ पे आता है। किसीबे दरवाजा खोल रहा होता है कि तभी पावर अपने ब्लड से एक नुकीली चीज बना के किसीबे की तरफ फेंकती है। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि पावर ब्लड डेविल है, यानी कि वो अपने ब्लड से कुछ भी क्रिएट कर सकती है। किसीबे उस नुकीली चीज को डोज कर लेता है और ऊपर के फ्लोर में पावर ने कई खून की बोतलें रखी होती है। पावर उन खून की बोतलों को नुकीली चीजों में कन्वर्ट करके इसीबे पे हमला कर देती है, पर इसीबे उन हमलों को आसानी से डोज करके अपने हाथों और पैरों की मदद से उन सबको आसानी से तोड़ देता है। और ऊपर के फ्लोर में से डेंजी नीचे उतरता है और इसीबे पे पीछे से हमला करता है, पर इसीबे डेंजी को लात मार के नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ आकी और 2 डेविल हंटर अंडरग्राउंड जेल में होते हैं जहाँ उन सारे डेविल्स को रखा जाता है जिनको पब्लिक सेफ्टी ने जिंदा पकड़ा होता है। आकी और वो डेविल हंटर एक चेम्बर में जाते हैं जहाँ फ्यूचर डेविल होता है। पब्लिक सेफ्टी ने सिर्फ 2 लोगों ने इसके साथ समझौता किया होता है, एक को अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ी और दूसरे को दोनों आंखें गंवानी पड़ी और साथ ही स्मेल और टेस्ट की सेंस भी गंवानी पड़ी। आकी उस चेम्बर के अंदर चला जाता है और वहाँ उसको फ्यूचर डेविल मिलता है जो कि डांस कर रहा होता है। आकी फ्यूचर डेविल को बोलता है कि मुझे तुमसे सौदा करना है। आकी अपना सर फ्यूचर डेविल के पेट में डालता है जिससे वो आकी का फ्यूचर देख पाए। फ्यूचर डेविल आकी के फ्यूचर से डिसाइड करेगा कि उसका सौदा क्या होगा। फ्यूचर डेविल आकी का फ्यूचर देखने के बाद
बाद आकी को कहता है कि तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होने वाली है, इसीलिए फ्यूचर डेविल आकी की आंख में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम पावर और डेंजी को देखते हैं जो कि अधमरी हालत में पड़े होते हैं और इसीबे उन दोनों को कहता है कि अब ये ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार ही होगी। इसीबे उन दोनों को कहता है कि कल हम कटाना मैन और स्नेक डेविल को पकड़ने वाले हैं और डिवीजन 4 में नई भर्ती होगी और अगर ये डिवीजन फेल हुई तो इस डिवीजन को बंद कर दिया जाएगा और डेंजी और पावर को इसी बे ठिकाने लगा देगा। और दूसरी तरफ कटाना मैन और उसके साथी एक बिल्डिंग में छुपे होते हैं और उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पर एक सीक्रेट वेपन छुपाया होता है जो कि कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने याकुजा यानी कि कटाना मैन के दादाजी का कर्जा नहीं चुकाया होता। अगर ये ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट लेते हैं तो वो भी ज़ॉम्बीज बन जाता है। ये लोग इन ज़ॉम्बीज से ही डिवीजन 4 का खात्मा करेंगे। और दूसरी तरफ दो डेविल हंटर आकी को छोड़ने आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग पर जहाँ कटाना मैन और उसके साथी है उस पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर रखा है और वहाँ पे डेंजी, पावर, कोबेनी और आकी होते हैं। डेंजी और पावर तो फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि अंदर जाके सबके चीथड़े उड़ा देंगे, पर कोबेनी बहुत डरी हुई होती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। डेंजी उसे कहता है कि अबे जाना तो रोका किसने है। आकी डिवीजन 4 के कैप्टन के पास जाता है। डिवीजन 4 का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि किसीबे होता है। वो आकी को कहता है कि घंटा भी कोई प्लान नहीं है, पूरा स्पेशल डिवीजन अंदर जाएगा और वो चारों लोग अंदर जाने लगते हैं और किसीबे के पास दो लोग आते हैं। एक स्पेशल डिवीजन 2 से होता है और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट से। किसीबे उन लोगों को बताता है कि तुम्हें बस स्पेशल डिवीजन 4 के लोगों का ही ध्यान रखना है क्योंकि स्पेशल डिवीजन 4 ज्यादातर नॉन ह्यूमन से भरा पड़ा है, इसीलिए कोई भी अगर यहाँ से भाग गया तो हमें उन आतंकवादियों से भी ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए तुम्हें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और किसीबे उन सभी के बारे में बताने लगता है। किसीबे कहता है कि पहला है शार्क डीमन जो कि किसी भी सरफेस, दीवार और फर्श को तैर के पार कर सकता है। वो कुछ टाइम के लिए एक डेविल का रूप भी ले सकता है। शार्क डेविल एक बंदे को ज़ॉम्बी समझ के काटने आता है पर वो उसको लात मार के नीचे गिरा देता है और वो डीमन उसको सॉरी बोलता है। और ये है वॉयलेंस डीमन। आमतौर पे डीमन डेविल से कमजोर होते हैं पर इसका केस थोड़ा सा अलग है। ये इतना खतरनाक है कि पब्लिक सेफ्टी वालों ने इसको मांस दिया है जो कि जहरीली गैस छोड़ता है। किसी भी हालत में ये मांस उतरना नहीं चाहिए। और तीसरी है स्पाइडर डेविल जो कि ज्यादातर इंसानी रूप में रहती है और वो कई ज़ॉम्बीज को अपने पैरों से मार देती है और उनमें से एक ज़ॉम्बी का सर एक लड़की के पास आ जाता है और ये है एंजल डेविल। इसको छूते ही उम्र कम होने लगती है और वो इस उम्र का क्या करती है वो हमें एनीमे में नहीं बताया गया। ये सारे लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। आकी, पावर और डेंजी को अलग अलग ढूंढने को कहता है और जब आकी बिल्डिंग के ऊपर जाता है तब उसको स्नेक डेविल दिखती है। अरे वही कटाना मैन की पार्टनर। स्नेक डेविल घोस्ट डेविल को बुलाती है। घोस्ट डेविल आकी को मारने के लिए जाती है पर आकी आराम से उसके कई हाथ को काट देता है और ये इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसकी दाहिनी आंख पे फ्यूचर डेविल होता है जिसकी मदद से वो फ्यूचर देख पाता है। अब वो घोस्ट डेविल के हाथों को अपनी तलवार से काटने लगता है पर घोस्ट डेविल उसे पीछे धकेल देती है और अपने सारे हाथों को वापस रीजनरेट कर लेती है और अपने सारे हाथों से आकी पर वापस हमला कर देती है। आकी उन सारे हाथों को वापस से काटने लगता है पर घोस्ट डेविल अपने हाथों से आकी को पकड़ लेती है और आकी का गला दबाने लगती है और आकी अधमरा हो जाता है और आकी को पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ पे हिमेनो और आकी किसी होटल में होते हैं और हिमेनो आकी को सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रही होती है और आकी को एक सिगरेट देती है। आकी हिमेनो को कहता है कि मैं अभी अंडर एज हूँ और हिमेनो आकी से सिगरेट ले लेती है और कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें सिगरेट पीने का मन करेगा तब मैं तुम्हें ये दूंगी। और अब प्रेजेंट में आकी रो रहा होता है और घोस्ट डेविल उसे वही सिगरेट वापस देती है। आकी उसे लेके घोस्ट डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और आकी अपने मन में बोलता है कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती। वो सामने वाले को देखने के लिए उसका डर महसूस करती है और आकी घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ के उसका गला काट देता है। और आकी को ये घोस्ट डेविल वाली बात हिमेनो ने बताई थी और अब घोस्ट डेविल को मारने के बाद आकी कटाना मैन की पार्टनर की तरफ देखता है और वो स्नेक को बुलाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से कोबेनी आके उसके गले पे चाकू रख देती है और आकी उसके पास आके कोबेनी को पूछता है कि तुमने पब्लिक सेफ्टी क्यों नहीं छोड़ा। कोबेनी आकी को कहती है कि बोनस मिलने वाला था इसीलिए, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है अपनी जिंदगी की। दूसरी तरफ पावर और डेंजी लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं और वही हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं और एक फ्लोर पे रुकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। डेंजी पावर को आवाज करने पर मना करता है पर पावर उसकी बात नहीं मानती और लड़ने चली जाती है और डेंजी चुपचाप ऊपर फ्लोर पे चला जाता है और जब वो 13वें फ्लोर पे आता है तो वहाँ कटाना मैन खड़ा होता है। कटाना मैन डेंजी को कहता है कि अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब
जवाब दे दिए तो मैं सरेंडर कर दूंगा। कटाना मैन कहता है कि तुमने इनके दोस्तों और मेरे दादाजी को मारा, इसका तुम्हें क्या जरा भी पछतावा है? डेंजी कहता है कि वो सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, इसलिए मुझे घंटा भी कुछ पछतावा नहीं है। और कटाना मैन और डेंजी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बिल्डिंग तोड़ के बाहर निकलते हैं। कटाना मैन डेंजी को एक लात मार के एक बिल्डिंग पे फेंकता है और कटाना मैन ऊपर से आके डेंजी पे अटैक करता है, पर डेंजी उसे डॉज करके वापस से लड़ने लगता है और दोनों में घमासान लड़ाई होना चालू हो जाती है। डेंजी लड़ते लड़ते दूसरी बिल्डिंग पे जंप करता है और कटाना मैन लगातार डेंजी को पीछे धकेल रहा होता है। कटाना मैन एक वार करके डेंजी को पीछे धकेल देता है और डेंजी नीचे गिरने से मुश्किल से बचता है, पर कटाना मैन एक पावरफुल लात मार के डेंजी को दूर उड़ा देता है और डेंजी कई सारी बिल्डिंग पार करते हुए एक ट्रेन में जाके गिरता है और ट्रेन के ऊपर कटाना मैन भी आ जाता है और डेंजी से पूछता है कि अब तो तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो, वैसे तुम ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हो? डेंजी कहता है कि मैं ये लड़ाई अपनी नई जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ जो मुझे पब्लिक सेफ्टी ने दी है। कटाना मैन कहता है कि पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले लोगों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? डेंजी कहता है कि एक नक्सली सन की डीमन को झेलना पड़ता है, बस इसके अलावा सब कुछ कूल है और इसीलिए मैं तुझे मार के ही दम लूंगा। जवाब में कटाना मैन कहता है कि मुझे हराना तेरे जैसी बालक की बस की बात नहीं है और डेंजी कहता है अबे तो क्या मैं यहाँ सिर्फ लूडो खेलने के लिए आया हूँ? और ये कह के दोनों वापस से लड़ने लगते हैं। कटाना मैन डेंजी पे कई वार करता है पर डेंजी अपनी चेन शो की मदद से सारे वारों को रोक लेता है और कटाना मैन डेंजी को दूर ढकेल देता है। डेंजी उठता है तो कटाना मैन वहाँ पे नहीं होता और डेंजी कहता है अब ये कहाँ गया बे? और कटाना मैन ऊपर से आके ट्रेन के अंदर डेंजी को धकेल देता है जिससे ट्रेन खराब हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में बैठे सभी लोग नीचे भाग जाते हैं और ट्रेन के अंदर कटाना मैन डेंजी पे भारी पड़ रहा होता है और कटाना मैन बैठ के अपना मूव इस्तेमाल करता है और गोली की स्पीड में चेनसो मैन का हाथ काट देता है। वहाँ एक पैसेंजर नीचे छुपी होती है, वो भी भाग जाती है और डेंजी कटाना मैन के डिफेंस में कुछ भी नहीं कर पाता। कटाना मैन वापस बैठता है अपना मूव इस्तेमाल करने के लिए। डेंजी कहता है कि इस मूव को बैन कर देना चाहिए। कटाना मैन डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है और अब कटाना मैन डेंजी को हार मानने के लिए कहता है और दादाजी से माफी मांगने को कहता है, पर डेंजी कटाना मैन को कहता है कि अबे अंधे दिख नहीं रहा, मेरे सर पे एक और चेन शो अभी भी बाकी है और डेंजी कटाना मैन पे हमला कर देता है, पर कटाना मैन डेंजी की आखिरी चेन शो भी काट देता है और डेंजी को कहता है कि दादाजी ने सिखाया नहीं कि हार मानने में भलाई होती है, अब तू हार मान ले, मैं तुझे आसान मौत दूंगा। और डेंजी कहता है कि तूने मेरे सर पे ही वार किया, अब बता बेवकूफ कौन है? और ये कहते ही कटाना मैन आधा कट जाता है और डेंजी के पैरों पे एक चेन शो निकला हुआ है। कटाना मैन ने डेंजी की एक चेन शो को ही काटा था पर डेंजी ने कटाना मैन को ही आधा काट दिया था। अब अगले सीन में कटाना मैन बंधा होता है और ये अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि कटाना मैन डेंजी की ही तरह है। डेंजी ने कटाना मैन के हाथों में से कटाना को निकाल दिया था और कटाना मैन वापस रिजनरेट हो गया था और वहाँ काकी भी आ जाता है। हिमेनो का बदला लेने के लिए डेंजी आकी को एक गेम खेलने को कहता है। हम दोनों कटाना मैन के ऊपर लात मारेंगे और जिसकी लात पर वो ज्यादा चीखा वो जीत जाएगा और अब दोनों कटाना मैन को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे कटाना मैन और उसके साथी छुपे हुए थे। कटाना मैन के सारे साथी को पुलिस ले जा रही होती है, किसी भी दो लोगों से बात कर रहा होता है और वहाँ पे कोबेनी और पावर भी होते हैं और वहाँ एंजल भी होता है। और हाँ, मुझे अब जाके पता चला कि एंजल मेल कैरेक्टर है और सीजन 1 में तो एंजल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, पर मांगा में आगे चल के पता चलता है कि एंजल मेल कैरेक्टर है। और अब अगले सीन में हमें माकीमा को दिखाया जाता है जो कि किसी को कहती है कि यह आतंकवादी हमला अकाने सावातारी ने करवाया था। उसने गंडेविल के साथ सौदा करके याकुजा को बंदूकें बांटी थी, इसके बदले में सावातारी को चेनसो मैन का दिल लाने को कहा गया था। वो बंदा माकीमा से पूछता है कि गंडेविल को चेनसो मैन का दिल क्यों चाहिए था। माकीमा कहती है कि इससे पहले कि हम उसे पूछ पाते उसने सुसाइड कर लिया। माकीमा उस बंदे को कहती है कि बिल्डिंग में से 1.5 किलो मांस मिला था और उसको जब 5 किलो मांस में जो पब्लिक सेफ्टी के पास था, अब वो टुकड़ा गन डेविल की ओर आकर्षित होने लगा है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। अब वो बंदा कहता है कि अब समय आ चुका है, वो टुकड़ा किस ओर आकर्षित हो रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि आकी, पावर और डेंजी का रिलेशन अच्छा हो चुका है। अब तीनों लोग टेम्पल में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और घर में बैठ के खाना खाते हैं और बहुत मजे भी करते हैं। पावर और डेंजी वहीं पर खाना खाने के बाद सो जाते हैं और आकी बाहर बालकनी में जाता है और वहाँ वो हिमेनो की आखिरी सिगरेट को पीता है। और अगले सीन में डेंजी सपने में होता है जहाँ कोई अजीब सी जगह होती है और वहाँ एक दरवाजा होता है जहाँ पे डेंजी खड़ा होता है
और बोलता है, मैं हमेशा यही सपना देखता हूँ और हर बार भूल जाता हूँ। और दरवाजे के उस पार से पोचिता की आवाज आती है और डेंजी बहुत खुश हो जाता है और दरवाजा खोलने लगता है, पर पोचिता कहता है कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। और आखिरी सीन में हमें एक लड़की बोलते हुए दिखती है जो कि डेंजी को कहती है कि तुम शहरी चूहे और देसी चूहे में से कौन सा बनना पसंद करोगे। और यहाँ पे चेनसो मैन का सीजन 1 खत्म हो जाता है।